गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। मतलब यह है कि गरीबी जैसा संसार में कोई दुख नहीं, लेकिन अभाव का जीवन भी अनुशासन और सहनशील बनाता है। यह सीख नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा से मिलती है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उनका बचपन कैसे गुजरा। वडनगर के बाल नरेंद्र की जिंदगी के कई किस्से अब भी अनसुने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दादा का नाम मूलचंद मगनलाल मोदी। मूलचंद मगनलाल के 6 बेटे दामोदर दास मोदी, नरसिंह दास, नरोत्तम भाई, जगजीवन दास, कांतिलाल और जयंतीलाल मोदी। दामोदर दास मोदी और हीराबेन की संतान हैं नरेंद्र मोदी, जिनके सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी, दूसरे नंबर पर अमृत भाई मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से छोटे उनके भाई प्रहलाद मोदी, फिर इकलौती बहन वसंती बेन और सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। मोदी परिवार का पुश्तैनी शहर वडनगर है। यहीं नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। हालांकि उन्हें भी वडनगर के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी बहुत दिनों बाद मिली। पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए ये कहानी सुनाई कि वडनगर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भंडार है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे। वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई, आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। स्कूली दिनों में गुरुजी की नसीहत का सही अंदाजा नरेंद्र मोदी को तब लगा जब उन्होंने अखबार की एक कतरन से वडनगर का इतिहास जाना, जिसमें एक फिल्म का जिक्र था और उसमें लिखा गया था, चीनी दार्शनिक ह्वेनसांग कई शताब्दियों पहले वडनगर आए थे। उस समय वडनगर बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। चाइना ने एक फिल्म बनाई थी और मैं उस फिल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्वेनसांग वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक वीडियो साझा कर वडनगर से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देशवासियों को दी थी, जिसमें दिखाया गया कि पहले वडनगर का नाम अनर्थपुर था, जो रुपेण नदी और कपिल नहर के पास एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ था। यहाँ के लोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से कच्चे और पक्के घरों में रहते थे। यूनानियों के आने के बाद इस क्षेत्र को वक्ट्रिनफ्रिक्स ने अपना लिया और यहाँ के सिक्कों पर यूनानी साम्राज्य के निशान दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी ने वडनगर में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित किया है, जहां पुरातत्व के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि जैसे किसी दैवीय योजना ने वडनगर को उनकी जन्मभूमि और वाराणसी को कर्मभूमि बनाया है। वडनगर नरेंद्र मोदी के बचपन और संघर्ष का साक्षी है। वडनगर की गलियों में यहाँ के रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय बेचने वाले बाल नरेंद्र की कहानियां तो सबने सुनी है। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्कूल के दिनों में छुआछूत के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने एक महिला के मंदिर में पूजा करने के विरोधियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्कूल में पीलो फूल नाम से एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में अभिनय भी किया था। यह नाटक एक अछूत महिला के दुख से जुड़ा हुआ था, जिसे मंदिर परिसर में आकर पूजा करने से रोका जाता था। घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला
गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:05 पर देखना ना भूलें।